हेलो एवरीवन, मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका अपने ओन चैनल पे जिसका नाम है एडुग्रोन। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। और बने रहिए हमारे चैनल एडुग्रोन के साथ। अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारे चैनल से लाइक मिली है, हेल्प मिली है, सपोर्ट मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक हमारे चैनल के लिए बहुत मैटर करता है। सो हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिकल पैराग्राफ का मीनिंग। राइट, ये हमारा राइटिंग सेक्शन का टॉपिक है तो इसे हम डिस्कस करेंगे आज। सो हमने लेटर राइटिंग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है तो हम आज एनालिटिकल पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज एन एनालिटिकल पैराग्राफ? बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत मजा आएगा पढ़कर। A paragraph is a text that is written about 7, 8, 10 sentences for the purpose of developing a single idea. तो एनालिटिकल पैराग्राफ का क्या मतलब होता है? आपको पैराग्राफ का मतलब पता है कि पैराग्राफ होता है 7-8 लाइनों का एक सेंटेंस होता है जो एक सिंगल आइडिया होता है। इसके अंदर कोई पर्सन अपना आइडिया देना होता है। हो सकता है कि वो उसमें आइडिया दे रहा हो, या तो बहुत बड़ा पैराग्राफ भी हो सकता है जिसमें बहुत लार्जर टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सो पैराग्राफ और उसकी एनालिसिस आ जाएगा एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर। हमें पैराग्राफ दिया होगा, हमें उसकी एनालिसिस करनी है। अ रिटन टेक्स्ट बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ अ सब्जेक्ट, तो हमें इसमें बेसिकली एनालिसिस करनी होती है पैराग्राफ की। सो एनालिटिकल पैराग्राफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें टॉपिक का सेंटेंस आएगा, एम्बेडेड टेक्स्ट एविडेंस, एनालिसिस ऑफ अ टेक्स्ट एविडेंस, ट्रांजिशन, रिपीट स्टेप्स 2 and 3. You should always have at least 2 pieces of textual evidence to effectively support your topic sentence, concluding sentence. तो इसमें पहले टॉपिक का सेंटेंस आएगा, फिर आपको एक एम्बेडेड टेक्स्ट का क्या देना है, एविडेंस देना है। फिर उस जो टेक्स्ट एविडेंस दिया है उसकी आपको एनालिसिस करनी है, फिर ट्रांजिशन करना है, कुछ चेंज करना है, फिर एम्बेडेड टेक्स्ट एविडेंस और एनालिसिस स्टेप्स को रिपीट करना है, फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस। आपको बहुत टफ लग रहा होगा, हम इसको भी सेंटेंस की फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, एस्टैब्लिश, फिर आपको देखना है कि वो पैराग्राफ किस चीज के ऊपर होने वाला है, और टॉपिक का जो सेंटेंस होगा वो एड्रेस टैग भी उसके अंदर होना चाहिए। चूज the statement you agree with the most. Title, author, genre. George Milton is a good man or George Milton is not a complete man. Now complete the position with tag. In the novella of the Mice and Men. तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक स्टेटमेंट से बेसिकली एग्री करना है। जॉन मिल्टन एक गुड मैन है या जॉर्ज मिल्टन एक गुड मैन नहीं है, तो आपको अपनी एनालिसिस फ्रेम करनी है इसके अंदर। फिर ये हमारा फर्स्ट था कि टॉपिक जो सेंटेंस है उसको स्टडी करना है। नेक्स्ट था कि एम्बेडेड टेक्स्ट एविडेंस, इंट्रोड्यूस टेक्सचुअल एविडेंस बाय प्रोवाइडिंग कंटेंट्स और अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर द कोड। फिर आपको एक एविडेंस प्रोवाइड करना है, एक रेफरेंस प्रोवाइड करना है। देयर शुड बी सेंटेंस इन विच द एम्बेडेड द फर्स्ट पीस ऑफ टेक्सचुअल एविडेंस, पॉसिबल वेज टू इंट्रोड्यूस दिस एविडेंस। यू कुड इंक्लूड हु इज इन्वॉल्व्ड, कौन एग्जाम्पल में इंक्लूड है, वो क्यों हुआ, क्या चल रहा था, कहाँ पे होता है, व्हेन इट टेक्स प्लेस, सो व्हाट, व्हेन, वेयर, सब कुछ चीजों को आपको आंसर करना है एम्बेडेड टेक्स्ट एविडेंस में। फिर आ जाएगा एम्बेडेड टेक्स्ट एविडेंस को हम कंटिन्यू करते हैं। प्रोवाइड कंटेंट्स फॉर योर टेक्सचुअल एविडेंस इन द वे इट फ्लोज विद योर पैराग्राफ। एग्जाम्पल, इन आई वंडर लाउडली एज अ क्लाउड, विलियम वर्ड्सवर्थ shows the reader the value of natural pieces in our lives. The poem shows how golden day flows help him feel joyful because of their dancing in the breeze. Make sure to work with select direct evidence from the text that supports your claim in the topic evidence and allows for collaboration. For example, आपको evidence provide करना है। उसमें क्या है कि एक example दिया हुआ है कि मैं वेंडर करती रहती हूँ लोनली एक क्लाउड की तरह। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इसका ऑथर है, वो रीडर्स को बताना चाहता है कि जो नेचुरल प्लेसेस में जहाँ हम रहते हैं उनकी वैल्यू क्या है। पोएम बताती है कि गोल्डन डेफोडिल्स जो हैं उनको बहुत जॉयफुल फील करवाते हैं, बहुत खुश फील करवाते हैं, क्योंकि वो डांस करते रहते हैं ब्रीज के अंदर। तो हमें ऐसे वर्ड सिलेक्ट करने हैं टेक्स्ट के अंदर जो हम टॉपिक लिख रहे हैं उससे मेंशन हो और हम कोलैबोरेट भी कर उसको इलैबोरेट कर पाए आगे।
फिर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं कोट करने में। आपको कभी भी जो कोट करनी है, कोई सेंटेंस को कोट करना है, वो ओवर कोट नहीं करना। डायरेक्ट कोट ओनली व्हाट इज नीडेड टू मेक योर पॉइंट। उसी चीज को कोट करो जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अवॉइड कोट दैट सिंपली रीस्टेट व्हाट यू हैव ऑलरेडी रिटन। जो आपने ऑलरेडी लिख दी है उसको आप दोबारा कोट के अंदर लिख रहे हो तो उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। अवॉइड कोट्स दैट आर टू कॉम्प्लेक्स टू सपोर्ट जस्ट वन आइडिया। और जो बहुत ज्यादा एक आइडिया है और बहुत कॉम्प्लेक्स में है तो उसको आपको कोट में लिखने की कोई मेंशन नहीं है, आप उसको सिंपल सेंटेंस में लिख सकते हो। अवॉइड कोट हैव नथिंग टू डू विद योर टॉपिक के सेंटेंस, विद टॉपिक सेंटेंस। जो टॉपिक दिया हुआ है उससे अगर कोई कोट मेंशन नहीं करता तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अवॉइड कोटिंग समथिंग दैट इज मेनी लाइन्स लॉन्ग। और बहुत बड़ा तो आपको कोट करना ही नहीं है। इंस्टेड कंसिडर पैराग्राफिंग द कोट। तो आप पैराग्राफ कर सकते हो उस कोट का, बट पूरे इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस का कोट ना बनाओ। थर्ड था कि हमें एनालिसिस करनी है। Every piece of textual evidence must be explained. The explanation will demonstrate how the evidence support your topic sentence. The explanation is the commentary and indicates your knowledge and understanding of the topic and how the evidence relates to that topic. Your commentary should give a reader a clear understanding of how you relate the textual evidence to the topic statement. Never introduce the analysis with the words in this quote. So आपको जो textual evidence है उसके according ही आपको analysis करनी है। जो आपने एविडेंस लिखा आपको बताना है कि वो आपने क्यों लिखा है, उसको क्यों सपोर्ट करते हो। तो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और बताती है कि आपको क्या समझ आया उस टॉपिक के बारे में। तो जो कमेंट्री आप दोगे वो उससे क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए कि जो आपने टॉपिक लिखा है उसके बारे में आपको क्या समझ में आया। और अपनी खुद की एनालिसिस नहीं लिखनी कि इन दिस कोट, आप ऐसे करके नहीं लिखना। फिर फोर्थ पॉइंट है ट्रांजिशन। अ स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल पैराग्राफ मस्ट हैव टू रेलेवेंट एग्जांपल्स दैट सपोर्ट्स द मेन आइडिया, thus the topic sentence. You can't just throw another example in after the analysis of the first. You must have a transition. The transition from the first to second quote can be of the following: a single word, a phrase, or a computer sentence. Thus, you must show a connection between the first example that you gave and second with which you introduce. तो फिर एक चेंज होना चाहिए। ट्रांजिशन का मतलब चेंज। जो भी आपने एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा है उसमें दो एग्जाम्पल्स होने चाहिए जो आपने मेन आइडिया लिखा है उससे रिलेटेड हो, और आप किसी दूसरे चीज को आपस में थ्रो नहीं करना चाहिए। जो आपने फर्स्ट का एनालिसिस करा है उसको ही आपको नेक्स्ट में लिखना चाहिए। और अगर फर्स्ट से आप सेकंड में चेंज कर रहे हो तो आपको या तो एक फ्रेज लगाना है या तो कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म करना है, और आपको एक कनेक्शन दिखाना है कि फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड में क्या कनेक्शन था। फिर आपको 2 और 3 स्टेप्स को रिपीट करना है। ऑलवेज रिपीट स्टेप्स 2 and 3. यू शुड ऑलवेज हैव 2 pieces of textual evidence to support your answer. राइट, आपको 2 स्टेप्स 3 को रिपीट करना है। हमारे 2-3 स्टेप्स क्या थे? एम्बेडेड टेक्स्ट एविडेंस एंड थर्ड स्टेप वाज एनालिसिस। तो इसको आपको रिपीट करना है। नेक्स्ट इज कंक्लूडिंग सेंटेंस। फिनिश योर पैराग्राफ विद वन सेंटेंस दैट समराइजेस द पोजीशन यू टुक एंड सपोर्टेड इन द पैराग्राफ। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। और डू नॉट जस्ट रीस्टेट योर टॉपिक सेंटेंस। जो टॉपिक का सेंटेंस था उसको नहीं रीस्टेट कर देना। तो हमने इसमें बेसिकली क्या क्या पढ़ा एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर? हमने इसके कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करे। फर्स्ट था हमारा टॉपिक, हमने स्टेप्स डिस्कस करे थे। फर्स्ट इज टॉपिक सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका एम्बेडेड टेक्स्ट एविडेंस। फिर इसको ही हमने आगे कंटिन्यू किया था। Then was analysis. फिर हमने डिस्कस किया था ट्रांजिशन। Then we discussed repeat steps और लास्ट में था कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो ये थी हमारी डिस्कशन आज की। थैंक यू।